हेलो बच्चों, सक्सेस पॉइंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दिया गया था और एक्सरसाइज 1.3 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया था, जिसमें हमने आपको √2 एक अपरिमेय संख्या है इसको सिद्ध करके बता दिया था। तो आज के हमने इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 इसमें जितना भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन के इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है, कारक सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप सभी को इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को सिद्ध करके बताया गया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जस्ट उसी तरह से हमको क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हमको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है और उसके बाद जो हमने माना था उसको हम आगे चल के गलत साबित कर देते हैं और मेरा काम हो जाता है और हम अगले लास्ट लाइन में हम ये बोल देते हैं कि हमारा मानना था वो गलत था कि √5 एक क्या था, अपरिमेय संख्या, और इसलिए हम कर लेते क्या कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वही काम करते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, और आप सभी जानते हैं कि यदि √5 परिमेय संख्या होगा तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर P और Q सहअभाज्य है, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक और सहअभाज्य दोनों लिख देते थे, Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो √5 ये Q यहाँ पर चलाता था और बराबर में P होता था, और फिर हम लिखते थे कि दोनों तरफ वर्ग करना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। √5 जो होगा क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, और जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे √5Q = P, और लिखते दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ वर्ग करने थे तो इसको क्या लिखते थे, √5Q का होल स्क्वायर और बराबर में P का स्क्वायर। √5, और हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हटा देंगे तो इसको लिखेंगे √5 और Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q² बराबर में P²। एक काम करते हैं, इसको लिखते थे क्या, P² बराबर में 5Q², और हम यहाँ इसको आपको अच्छे से डिटेल से समझा चुके थे कि जब देख रहे हैं कि इसमें 5 से भाग लग रहा है, इसका मतलब P² भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इस बात को हम समझे थे, और ये भी समझ गए थे अगर P² 5 से विभाज्य है, इसका मतलब हमारा P जो होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो उसी लाइन को हम लिखते हैं चूंकि P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। इतना लाइन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगले लाइन में देखते हैं कि उसके बाद करना क्या है। उसके बाद हम इधर देख लेते हैं। अब ये भी बात जानते हैं कि अगर P 5 विभाज्य है तो इसका मतलब P जो होगा वो 5m के रूप का होगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या मान लेते हैं, अगर कोई भी संख्या जैसे XYZ कुछ भी, जैसे 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये सब क्या है, 5 विभाज्य है। तो हम देखते हैं कि 5 × 2, इसको लिख सकते हैं 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5। तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या 5 से विभाज्य होता है उसमें 5 जरूर होता है और बाकी अदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 तो
जरूर होगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देते हैं कि p बराबर जगह 5 तो होबे करेगा, बाकी m मतलब कुछ भी संख्या हो सकता है, एक्स वाई जेड में कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख दिए, p जो होगा 5m के रूप का होगा। ठीक है, फिर हम इसको मान लेते थे समीकरण 1, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखेंगे, p का मान रखेंगे तो p बराबर 5m था, तो 5m का स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25m स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर। इसको काट देते हैं 25 25, इसको लिखेंगे 5m स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर। तो दैट इज, इसको इधर लिख देंगे कि q स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, 5m स्क्वायर के। और यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि q स्क्वायर भी किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। सेम लाइन जो हम यहाँ लिखे हैं, बस यहाँ p लिखे थे और यहाँ लिख देंगे q। तो लिखेंगे q स्क्वायर, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। और ये बहुत सारा आसान विधि में आपको समझा दिया गया कि ये किस तरह क्यों विभाज्य होगा या कैसे विभाज्य होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P जो है 5 से विभाज्य है और Q, सॉरी यहाँ Q होगा, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देख रहे हैं P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। तो इसका मतलब हमारा पहली बात यहाँ मानना गलत हो गया। तो हम जो मानते जहाँ P तथा Q क्या सहअभाज्य है, तो यहाँ पहली बात मेरा मानना गलत हुआ कि हमने जो माना P और Q सहअभाज्य है, P और Q सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब P और Q सहअभाज्य नहीं है। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये जो √5 है, ये √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि P तथा Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। और यदि P और Q सहअभाज्य नहीं है, इसका मतलब √5 भी और परिमेय संख्या नहीं। इसलिए हमारा मानना गलत है कि P तथा Q सहअभाज्य है और √5 परिमेय संख्या है। तो अतः बोल सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बात एक ही लिखा गया है। चाहे आपको पहले वीडियो में बताया गया या इस वीडियो में बताया गया, सेम टू सेम कुछ ना कुछ होगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बाकी नहीं तो बात वही कहना चाहते हैं, चाहे उसमें हो या इसमें हो। ठीक है, आपको इस तरह से लिख दिया जाएगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का आपको नंबर का कोई कटौती नहीं होगा। तो आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा है कि सिद्ध करें कि 3 + में 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत सारा आसान क्वेश्चन है। पिछले वाला क्वेश्चन था सिर्फ दिया हुआ हमको √5, इसमें है इसे कुछ ऐड करके दे दिया गया है। तो आप सबको बता दीजिए कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो आपके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम कुछ प्रोसेस सेम है। इसमें भी माना कि 3 + में 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर लिखेंगे, जहां P तथा Q पूर्णांक लिख दें या सहअभाज्य लिख दें, इसमें आपकी मर्जी है। इसमें या तो आप पूर्णांक लिख सकते हैं या सहअभाज्य लिख सकते हैं, इसमें दोनों चलेगा। लेकिन उसमें आपको एक चीज मानना पड़ेगा √5 वाला में
कि या उसका अभाज्य लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पी तथा क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, इतना मान लिए। अब मान लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अच्छा क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये तो परिमेय संख्या है, तो हम 3 को उस पार ले जाते हैं, तो बचे क्या 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस में 3। 2√5 इज इक्वल टू, इसका अगर हम लघुत्तम लेंगे तो आएगा क्यू और पी, और माइनस में यहाँ देखो नीचे तो एक से भाग देंगे क्यू में तो क्यू आएगा, और क्यू गुना 3 कितना हो जाएगा 3q। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 भी परिमेय संख्या है, इधर गुना में इधर एक भाग में हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे √5 बराबर में p माइनस में 3q और बटा में 2q। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब देखिए कि हम जानते हैं कि p और 3q और 2q ये सब क्या है परिमेय संख्या है। अब देखिए p है परिमेय संख्या और 3q क्या है परिमेय संख्या। और एक बात आप 9th में पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुना और भाग ये सभी एक परिमेय संख्या ही होता है। तो p है परिमेय संख्या और माइनस में 3q और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटा रहे हैं, इसका मतलब जो मान आएगा वो भी एक क्या होगा परिमेय संख्या होगा। और उसमें हम परिमेय संख्या से अगर भाग दे रहे हैं तो परिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा परिमेय संख्या ही मिलेगा। और जबकि हम इधर देख रहे हैं कि √5 है क्या है अपरिमेय संख्या, इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 है क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। अब आप ही बताइए कि यदि √5 वो परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है तो क्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है ये LHS वाला RHS के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा मानना क्या है गलत है और ये शॉर्टकट में से बन जाता है। ठीक है, आपको इसमें कहीं पर वर्क करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सिंगल अगर √5 देता है या √2 देता है या √3 देता है या √7 देने देता है, अगर दिया फिर भी तो उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, बाकी नहीं तो ऐसा रहेगा तो आपको डायरेक्ट बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे चूंकि p माइनस में 3q और बटा में 2q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं हो सकता या LHS RHS के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसमें थोड़ा सा 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस में 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब एक लाइन लिख देंगे, अतः इसी के बराबर वाला लिख दीजिएगा, अतः 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस ये आपका कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से आपको बनाना है। अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन दिए, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, लेकिन ये ध्यान देना है गुना में, भाग में या जोड़ में अगर ऐसा रहेगा तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में 3 नंबर का 1 देखते हैं, हमें 3 का 1। ठीक है, इसमें भी यही सेम चीज सिद्ध करना है कि यह क्या है अपरिमेय संख्या। आप इस तरह सिद्ध कर सकते हैं, फिर भी आपको हिंट दे दिया जाता है कि जस्ट वही सेम काम करते हैं। क्या करेंगे तो मानेंगे, माना कि 1 बटा में √2 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो ये वही सिंपल बात है कि 1 बटा √2 ये p बटा q के बराबर होगा।
और जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब सेम उसी तरह से अब देख लेते हैं कि ये जो एक दिख रहा है ये एक परिमेय संख्या है और √2 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बस हमको ये सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू √2P। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि √2P इज इक्वल टू Q और √2 बराबर में Q/P। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि √2 तो जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है और Q क्या परिमेय है और P भी क्या है, परिमेय है। तो जस्ट इससे पहले आपको जो लिखे थे कि जो वही लिखेंगे, क्योंकि Q/P परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जस्ट सेम टू सेम नीचे वाला लाइन को बस थोड़ा सा अगर आपसे लिखने में नहीं समझ आ क्या लिखेंगे तो आप बस थोड़ा सा मेहनत करके 2 लाइन उसको बस याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप उतना ही उसको लिखना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह है, लिखा हुआ है कि 7√5। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 7√5। जस्ट वही लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो लिखेंगे 7√5 एक क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होगा, यहाँ गुना में जरा भाग हो जाएगा, लिखेंगे √5 इज इक्वल टू P/7Q। बस काम खत्म। फिर वही बात लिखना है कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है और दोनों का दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं हो सकता है। बस सेम फिर वही लाइन लिखना है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब तो वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप इस तरह से लिख दीजिएगा। और लास्ट में तीसरा नंबर में देख लेते हैं, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ, देखते हैं तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर में आपको दिया हुआ है 6 प्लस में √2। अब 6 प्लस √2 वही सेम काम करेंगे, देखेंगे 6 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है और 6 प्लस में √2 और बाकी सब वही, इधर 6 है उधर ले जाएंगे, लिखेंगे P/Q, इधर 6 प्लस में था इधर 6 आएगा माइनस में, लिखेंगे √2 इज इक्वल टू, अगर इसका गुणनखंड करेंगे आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए 6 के नीचे कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट इससे Q को गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा 6Q और बटा में Q डाल दीजिए, खत्म। सेम चीज इसमें वही काम है, बस ये पहला क्वेश्चन जैसा हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसा हो गया, ये क्या हो गया, हाँ ये क्वेश्चन, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। बस ये क्या हो गया, परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। फिर वही बात लिखना है कि बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं हो सकता, बस ठीक है। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से आपका ये आपका 1.3 चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट होता है। अब अगर कोई सा भी किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो चाहे किसी चैप्टर से हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उस डाउट का जवाब दिया जाएगा, किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको तैयारी करके रखिएगा। और हाँ, आप सभी रिवाइज जरूर कीजिए। मैथ में अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। मैथ का मतलब होता है कि आप रिवाइज कीजिए। आपको कम से कम 2 घंटा भी, स्टार्टिंग में कम से कम 2 घंटा आपको मैथ पे देना ही पड़ेगा रिवाइज करने के लिए, और स्टार्टिंग से आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। और तभी आप मैथ पर अच्छा पकड़ बना सकते हैं और बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं, और आप बाकी अपने लाइफ में आप मैथ में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में।